ईमानदारी की शक्ति। रिया शर्मा एक युवा महिला थी जो शहर के केंद्र में एक बड़े कॉरपोरेट कार्यालय में काम करती थी। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठती थी, अपना भोजन बनाती थी और अपने कांच की दीवारों वाले कार्यालय तक पहुंचने के लिए भीड़-भाड़ वाली स्थानीय ट्रेनों से 2 घंटे की यात्रा करती थी। बाहर से उसकी जिंदगी सफल दिखती थी। स्मार्ट कपड़े, उसके गले में आईडी कार्ड और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी। लेकिन उसकी थकी हुई मुस्कान के पीछे संघर्षों से भरी जिंदगी थी। रिया एक छोटे से शहर से आई थी, जहां उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और उसकी मां परिवार का भरण पोषण करने के लिए कपड़े सिलती थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रिया को बड़े सपनों के साथ अपनी पहली कॉरपोरेट नौकरी मिली। उसे विश्वास था कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी सफल होने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कॉरपोरेट दुनिया ने जल्द ही उसे एक अलग वास्तविकता दिखाई। कार्यालय में प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। सहकर्मी सतह पर मुस्कुराते थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे राजनीति खेलते थे। कई लोगों ने दूसरों के काम का श्रेय लिया। कुछ लोगों ने सीढ़ी चढ़ने के लिए शॉर्टकट, झूठ और पक्षपात का इस्तेमाल किया। हालांकि रिया ने एक अलग रास्ता चुना। उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, ईमानदार रही और कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इस वजह से उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उसने देर रात तक काम किया, लेकिन शायद ही कभी सराहना मिली। उसके विचारों को कभी कभी अनदेखा कर दिया जाता था या दूसरों द्वारा अपने विचारों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ऐसे क्षण थे जब उसने खुद को अदृश्य महसूस किया। जब पदोन्नति की घोषणा की गई तो उसका नाम अक्सर गायब रहता था। हर अस्वीकृति उसे गहरा दुख देती थी। घर पर दबाव और मजबूत हो गया। उसके माता पिता उसकी भविष्य की चिंता करते थे। रिश्तेदार उसकी तुलना दूसरों से करते थे जो अधिक कमा रहे थे या पहले ही विदेश में बस गए थे। कुछ ने यहां तक सुझाव दिया कि उसे तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने मूल्यों से समझौता करना चाहिए। कई रातों तक रिया चुपचाप रोती रही, यह सोचकर कि क्या ईमानदारी का कॉरपोरेट जगत में कोई स्थान है। एक साल कंपनी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परियोजना हासिल की। यह जोखिम भरा और जटिल था और कोई भी छोटी सी गलती भारी नुकसान का कारण बन सकती थी। रिया को परियोजना में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई थी। अपने काम के दौरान उसने एक वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा साझा किए गए डेटा में एक गंभीर त्रुटि पाई। यदि अनदेखा किया गया तो इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। रिया को एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ा। यदि उसने गलती की रिपोर्ट की तो वह शक्तिशाली लोगों को नाराज कर सकती है। यदि वह चुप रही तो किसी को पता नहीं चलेगा। एक नींद न आने वाली रात के बाद उसने ईमानदारी चुनी। उसने सब कुछ सावधानी पूर्वक प्रलेखित किया और अपने टीम लीड को सबूत के साथ सूचित किया। शुरुआत में दफ्तर का माहौल ठंडा हो गया। कुछ सहकर्मियों ने उसे परेशानी पैदा करने के लिए दोषी ठहराया। वरिष्ठ प्रबंधक ने खुद का बचाव करने की कोशिश की। रिया को डर था कि वह अपनी नौकरी खो सकती है, लेकिन जब उच्च प्रबंधन ने जांच की तो उन्हें एहसास हुआ कि रिया ने कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान से बचाया था। पहली बार उसकी ईमानदारी को वास्तव में देखा गया। सीईओ ने व्यक्तिगत रूप से उसके साहस और अखंडता की सराहना की। वरिष्ठ प्रबंधक को परियोजना से हटा दिया गया और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियां पेश की गई। रिया को पदोन्नत किया गया और एक नेतृत्व की भूमिका दी गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने सम्मान अर्जित किया, सिर्फ एक पद नहीं। सफलता ने रिया को नहीं बदला। वह विनम्र बनी रही और दूसरों का ईमानदारी से मार्गदर्शन करती रही। उसकी यात्रा ने कार्यालय में सभी को एक शक्तिशाली सबक सिखाया। झूठ से हासिल की गई सफलता अस्थायी होती है, लेकिन ईमानदारी पर बनी सफलता हमेशा के लिए रहती है। रिया ने आखिरकार महसूस किया कि उसका संघर्ष एक कमजोरी नहीं था, यह उसकी सफलता की नींव थी।